दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर और सबसे पावरफुल माफिया डॉन्स में से एक कहलाए जाने वाला डॉन पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। इसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि ये सिर्फ अमेरिका में ही महीने की 70 से 80 टन कोकेन स्मगल करता था। अमीर इतना था कि एक ही दिन में 1600 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता था और इसकी उस दौलत में से जो इसने अपने सैकड़ों वेयर हाउसेज में छुपाई होती थी 582 अरब रुपए तो हर साल चूहे खा जाते थे। ताकतवर इतना था कि इसका सीधा सीधा असूल था प्लाटा और प्लोमो। प्लाटा यानी सिल्वर, प्लोमो यानी लेड। इस असूल का मतलब था या तो सिल्वर लो यानी पैसा और रास्ते से हट जाओ, और प्लोमो यानी लेड मतलब बुलेट, अगर पैसे नहीं लेने तो अपनी जान दो। पाब्लो ने अपने इस असूल के तहत कई जजेस और पुलिस ऑफिसर्स समेत 4000 लोगों को जान से मारा। अमेरिका और कोलंबियन गवर्नमेंट्स के लिए ये दर्द सर बना हुआ था। कैसे हैं दोस्तों, आज हम फिर से वक्त में पीछे जाएंगे और जानेंगे कहानी मशहूर ज़माना ड्रग लॉर्ड पाब्लो एमिलियो एस्कोबार की। पाब्लो की कहानी शुरू होती है इसकी पैदाइश यानी 1 दिसंबर 1949 से। पाब्लो कोलंबिया की सिटी रियो नेग्रो में पैदा हुआ। इसका बाप एक किसान और माँ एक स्कूल टीचर थी, लेकिन ना तो पाब्लो को स्कूल में कोई खास दिलचस्पी थी और न ही खेतों में। पाब्लो को बचपन से ही कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनने का शौक था। बजाय पढ़ लिख के डिग्री कंप्लीट करने के, पाब्लो ने कॉलेज छोड़ा और फेक डिग्रीज बेचने लगा। पाब्लो छोटी उम्र से ही जुर्म की दुनिया से वाबस्ता हो गया था। थोड़ा बड़ा हुआ तो कार चोरी करने लगा। इस सब से पाब्लो हाथे हाथ पैसे नहीं बना पा रहा था। इसने किडनैपिंग भी शुरू कर दी। इसने कोलंबिया के मशहूर बिजनेसमैन डिएगो एचेवेरिया को भी किडनैप किया और बदले में $50,000 की रकम मांगी। रकम मिलने पे भी पाब्लो ने इसे छोड़ने के बजाय मार डाला। इस वाक़े के बाद पाब्लो का क्राइम की दुनिया में अच्छा खासा नाम बन गया। Pablo Escobar, the Colombian drug king. Pablo Escobar, drug trafficker, billionaire, killer, but a hero to thousands in his home city of Medellin. पाब्लो को सोने के पाउडर के बारे में पता चला। ये सोने का पाउडर था कोकेन। पाब्लो को जो पैसे और ताकत चाहिए थी, ये पाउडर ही उसे दिला सकता था। पाब्लो ने कई गैंग्स ज्वाइन की और स्मगलिंग के बिजनेस में कदम रख लिया। इस सफर के दौरान पाब्लो एक दिन 14 किलोग्राम ड्रग्स की डिलीवरी करने गया तो वहाँ के ड्रग लॉर्ड पेपियो रेस्ट्रोपो के साथ इसकी बहस हो गई। पाब्लो ने 1975 में इसके साथ भी वही किया। इसे किडनैप करवाया और जान से मार डाला। ये कोई छोटा मोटा ड्रग लॉर्ड नहीं था। इसको मारने से पाब्लो का स्मगलिंग की दुनिया में एक अलग ही दबदबा बन गया। इस वाक़े के कुछ ही अरसा बाद पाब्लो ने 1976 में अपनी मशहूर ज़माना कार्टेल बनाई, मेडिलियन कार्टेल। उस वक्त कोकेन बोलीविया, पेरू और एक्वाडोर में पैदा होती थी। पाब्लो इन कंट्री से रॉ मटेरियल कोलंबिया लाता और इन्हें पाउडर फॉर्म में रेडी करके आगे स्मगल कर देता। अमेरिका में इस टाइम पे ड्रग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो पाब्लो का फोकस भी ज़्यादा अमेरिका पर ही था। पाब्लो ने अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर बहामास के आइलैंड पे अपना शिपमेंट और रीफिलिंग का पॉइंट भी बनाया। पाब्लो ड्रग्स को कभी मछलियों के पेट में तो कभी एयरप्लेन्स के टायर में स्मगल करता। एक बार पाब्लो एक्वाडोर से कोलंबिया अपनी कार के स्पेयर टायर में ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने इसे अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। यहाँ फिर पाब्लो ने अपना असूल आजमाया, यानी प्लाटा और प्लोमो। उसने जज को प्लाटा यानी भारी रिश्वत देख के जेल से जान छुड़ाई और जेल से छूट के सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को प्लोमो यानी बुलेट से मार डाला। अमेरिका में पाब्लो की मेडिलियन कार्टेल का असर इतना बढ़ चुका था कि अमेरिका में हर 5 में से 4 लोग इन्हीं की ड्रग यूज कर रहे थे। पाब्लो ड्रग के बिजनेस में इतना तेजी से बढ़ रहा था कि अमेरिका की 60% और पूरी दुनिया की 80% ड्रग्स मार्केट पाब्लो ही के कंट्रोल में थी। पाब्लो की मेडिलियन कार्टेल इस तेजी से ड्रग्स पूरी दुनिया में फैला रही थी कि अपने पीक डेज में इन्होंने $200 मिलियन यानी 5500 करोड़ का प्रॉफिट भी एक दिन में कमाया। पाब्लो अपनी ड्रग्स को स्मगल करने के लिए प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी यूज करता था। यहाँ तक कि इसके पास अपनी 2 सबमरीन्स भी थी। पाब्लो अपने पायलट्स को ड्रग्स स्मगल करने के लिए सिर्फ एक फ्लाइट के $5 लाख दिया करता था, जो लगभग 15 करोड़ रुपए बनते हैं। पाब्लो के पास इतनी दौलत जमा हो गई थी कि इन पैसों की गठियां बनाने के लिए जो रबर बैंड यूज होता था वही सिर्फ महीने के 70 लाख में आते थे। पाब्लो के बेटे ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि पाब्लो ने एक बार अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए $20 लाख कैश चला दिया था, जो 55 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। अब जिस इंसान के पास इतनी दौलत होगी वो किसी मामूली घर में तो हरगिज नहीं रहता होगा। हैसिएंदा नेपल्स ये पाब्लो का बनाया हुआ आलीशान घर था, जिसमें एक पूरा जू और हर तरह के जानवर मौजूद थे। इसमें एक मिनी एयरपोर्ट और लेक्स भी मौजूद थी। पाब्लो इतना अमीर हो गया था कि इसने कोलंबियन गवर्नमेंट को $10 बिलियन की ऑफर की, जिससे कोलंबिया का सारा कर्ज उतर जाता और बदले में पाब्लो चाहता था कि उसके ड्रग्स के बिजनेस से दूर रहा जाए।
जिसे कोलंबिया की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। पाब्लो को वैसे भी कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनने का शौक था, तो उसने खुद ही पॉलिटिक्स में कदम रखने का फैसला कर लिया। पाब्लो अपनी दौलत में से गरीबों पर भी खर्च करता था, उनके लिए घर और फुटबॉल ग्राउंड भी बनाए और उनमें पैसे भी बांटता था। पाब्लो के इतने पापड़ बेलने के बाद आखिरकार पाब्लो 1982 में कोलंबियन प्रेसिडेंट के लोअर हाउस का मेंबर बन गया। लेकिन ड्रग्स की तरह पॉलिटिक्स में पाब्लो की किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं थी। यहाँ पाब्लो की सख्त मुखालफत होने लगी। कोलंबियन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस रोड्रिगो लारा बोनिया ने पाब्लो की क्राइम एक्टिविटीज को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। इस सब की वजह से सिर्फ 2 साल बाद ही पाब्लो को पॉलिटिक्स से अलग होना पड़ा। पॉलिटिक्स से अलग होने के सिर्फ 3 महीने बाद ही पाब्लो ने मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को भी मरवा दिया। इस वाक़े के बाद अथॉरिटीज ने पाब्लो के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। पाब्लो पर इल्जाम है कि उसने कोलंबियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सीजर गेवेरिया को मरवाने के लिए पूरे प्लेन में ही बॉम्ब लगवा दिया। ये फ्लाइट थी अवियांका 203 जो 27 नवंबर 1989 को क्रैश हुई, जिसमें बैठे तमाम 101 पैसेंजर समेत 6 क्रू मेंबर और ग्राउंड पे 3 लोग भी मारे गए। सीजर गेवेरिया को मारने के लिए प्लेन की इस क्रैश में वो तो बच निकले, क्योंकि वो इस फ्लाइट में थे ही नहीं, लेकिन उनकी जगह 110 बेकसूर लोग मारे गए। इस क्रैश में 2 अमेरिकन भी थे, जिसकी वजह से पाब्लो से पहले से तंग अमेरिकन अथॉरिटीज ने भी पाब्लो के खिलाफ कमर कसने का फैसला कर लिया। इन सारे वाकयात की वजह से कोलंबियन गवर्नमेंट पे अमेरिका की तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा कि पाब्लो को उनके हवाले किया जाए। पाब्लो के प्लेन क्रैश के वाक़े में बच जाने वाले सीजर गेवेरिया, जो अब कोलंबिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पाब्लो पे सरेंडर करने के लिए प्रेशर डाला। पाब्लो ने 2 शर्तें रखी। एक तो ये कि वो अमेरिका की जेल पे कोलंबिया की कब्र को तरजीह देगा, यानी उसे अमेरिका के हवाले ना किया जाए। दूसरी शर्त थी कि वो अपनी बनाई जेल में रहेगा और पुलिस उससे कई माइल्स दूर रहेगी। अब आप पाब्लो की पावर का अंदाज़ा लगाएं। गवर्नमेंट ने उसकी ये शर्तें मान भी ली। ला कैथेड्रल नामी पाब्लो की ये शाहाना जेल, जिसमें हर तरह की लग्जरी दिल खोल के मौजूद थी, लेकिन कोलंबियन गवर्नमेंट को इस जेल से बजाय फ़ायदे के उल्टा मजीद नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि पाब्लो अपनी आलीशान जेल से मजीद तेज़ी के साथ अपने ड्रग बिजनेस को चला रहा था। अब कोलंबियन गवर्नमेंट की बर्दाश्त आखिरकार जवाब देगी और उन्होंने पाब्लो को उसकी लग्जरी जेल से निकाल कर असल जेल में डालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाब्लो को इस बात का इल्म हो गया और वो भाग निकला। अगले 2 साल तक पाब्लो गायब रहा। अमेरिकन और कोलंबियन गवर्नमेंट ने पाब्लो को ढूंढने के लिए सर्च डॉग नामी पूरा एक यूनिट बनाया। आखिरकार पाब्लो की कहानी वहीं आन पहुंची जहां से शुरू हुई थी, यानी उसका बर्थडे 1 दिसंबर 1993 को पाब्लो मेडिलिन में मौजूद अपना 44th बर्थडे मना रहा था। इसने अपनी फैमिली से बात करने के लिए कॉल की, जिससे सर्च ब्लॉक ने ट्रेस कर लिया और पाब्लो की लोकेशन का पता लगा लिया। पाब्लो के बर्थडे के अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर 1993 को पुलिस ने पाब्लो की लोकेशन पर रेड की। पाब्लो इसी जगह मौजूद था। एक ऑफिसर ने पाब्लो का एम लिया और 3 गोलियां पाब्लो के जिस्म में उतार दी। किसी के काबू न आने वाला और हजारों लोगों की नींदें हराम किए रखने वाला पाब्लो एमिलियो एस्कोबार अब काबू आ चुका था और हमेशा की नींद सो चुका था। पाब्लो की बेशुमार दौलत न जाने कहां कहां छुपी है। इसकी मौत के बाद इसके भतीजे ने एक इंटरव्यू में बताया कि पाब्लो के एक घर की दीवार में से $18 मिलियन मिले। पाब्लो 2022 तक के डेटा के हिसाब से $17 बिलियन का मालिक था। तो दोस्तों, ये थी कहानी मशहूर ज़माना ड्रग लॉर्ड पाब्लो एमिलियो एस्कोबार की। उम्मीद है टाइम ट्रेवल की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।